दोस्तों, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग की दुनिया में दो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव कैश फ्लो। एज एन अल्टीमेट इन्वेस्टर आपको सबसे पहले देखना होगा आप जो प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो कि क्या वो लॉन्ग टर्म तक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा या फिर नहीं। अगर नहीं तो आपको वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, परचेस उस प्रॉपर्टी को नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो आपको लॉस में रन करना पड़ सकता है, आपको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ सकता है उसे मेंटेन करने के लिए। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव होगा दैट मींस आपको वहां से हर महीने इनकम आएगा, सारे एक्सपेंसेस के बाद भी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, बाकी के सारे खर्चे के बाद भी आपके पास इनकम बचेगा। उसे कहते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। एज एन अल्टीमेट इन्वेस्टर आपको सबसे पहले इन दो चीजों को एनालाइज करना है एंड देन प्रॉपर्टी को परचेस करना है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो 30 लाख रुपीस का, वो सेलर आपसे कहता है कि आपको यहां से अबाउट 12 से 13 हजार रुपए रेंट मिल सकता है हर महीने, जो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे डिमांड है, जॉब है इस मार्केट में, लोग बिजनेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में, रहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में, इसलिए आपको रेंट अच्छा खासा मिल सकता है अबाउट 12 से 13 हजार रुपए। एंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन आपको वहां पे भी फायदा हो सकता है अबाउट 12 से 15 लाख का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 5 साल बाद 45 लाख से 50 लाख के अंदर बिकेगा, आपको फायदा होगा। वो सेलर आपको फ्यूचर डेटा बता रहा है, एक्चुअल डेटा नहीं, कि ये हो सकता है। एज एन अल्टीमेट इन्वेस्टर, एज अ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, आपको उसे वेरीफाई करना होगा। आप क्या करोगे, आप मार्केट में घूमोगे, डिस्कस करोगे, देखोगे कि सच में वो जो कह रहा है क्या वो सच है। आप देखते हो मार्केट में घूमने के बाद, डिस्कस करने के बाद, लोगों से बातें करने के बाद देखते हो कि रेंट वहां पे 12 हजार रुपए नहीं 9 हजार रुपए है, समटाइम्स 10,000 भी हो सकता है एट मैक्स, पर 12-13 हजार रुपए कभी नहीं होगा। उस सेलर का प्रोजेक्शन, फ्यूचर प्रोजेक्शन बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। और कैपिटल गेन आप देखते हो कि मार्केट में घूमने के बाद इस तरह का प्रॉपर्टी अबाउट 40 लाख के अंदर बिक जाता है, अबाउट 38 लाख से 40 लाख के भीतर बिकता है, 45 लाख या 50 लाख कभी नहीं होगा। दैट मीन्स वो भी गलत है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, बताते हो कि आपका प्रोजेक्शन सही नहीं है और मैं इस प्रॉपर्टी को इस प्राइस में खरीदूंगा, 25 लाख में या फिर उससे भी कम प्राइस में, 30 लाख में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप बोल रहे हो, तो आपका प्रोजेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मैं इसे 25 लाख के अंदर ही खरीदूंगा ना। ये हुआ एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बिल्कुल भी नया है, आप फर्स्ट टाइम उसे परचेस करने जा रहे हो। और ऐसा होता है कि आप एक ओल्ड प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो, मे बी वो अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो या फिर कमर्शियल शॉपिंग मॉल हो, शोरूम हो, कुछ भी हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो, आप उसे परचेस करने जा रहे हो। आप कैसे उसे वेरीफाई करोगे, आप कैसे उसे एनालाइज करोगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से ही रेंट पे चल रहा है और वो सेलर आपको वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो आप कैसे उसे एनालाइज करोगे। उसके लिए आप उसके खर्चे को भी वेरीफाई करो, आप उसके इनकम को वेरीफाई करोगे, कैपिटल गेन को वेरीफाई करोगे एंड आप उसके खर्चे को भी वेरीफाई कर लो। वो सेलर अगेन आपको प्रोजेक्शन बताएगा कि इसका खर्चा बहुत कम है, मार्केटिंग में खर्चा होता ही नहीं और ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे मैनेजमेंट करना नहीं पड़ता, खर्चा मेरा बहुत कम है इस प्रॉपर्टी में, आप इसे खरीद लो, बहुत फायदे में आप रहोगे। अगेन आप देखते हो कि उसने मार्केटिंग को 4 महीने पहले कट कर दिया है, जस्ट ये बताने के लिए कि मेरा खर्चा बहुत कम है। और आप देखते हो जो लोग वहां रहते हैं वो खुश नहीं है, उन्हें सही सर्विस मिल नहीं रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है उसे मेंटेन करने के लिए, तो आप इस चीज को देखना। और भी बहुत सारी चीज होते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस में, खर्चे को वेरीफाई करते वक्त आपको मिल सकता है, आप जस्ट वेरीफाई कर लो। आप उसके आधार पे, वो जो बोलता है उसके आधार पे प्रॉपर्टी परचेस मत करना, आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है। आपको पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए दोस्त, पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए, तो इन चीजों को देखना, इनकम देखना, खर्चा देखना एंड कैपिटल गेन को भी देखना एंड देन प्रॉपर्टी को परचेस करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है पर उसका कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं कैसे उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं कैसे उसे बढ़ा सकता हूं। उसके लिए आप 3 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि आप रेंट को इंक्रीज कर दो। देखो, रेंट इंक्रीज करते वक्त आपको देखना होगा कि ज्यादा रेंट उन लोगों को वहां से निकाल सकता है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो लोग वहां से चले जाएंगे। आपको रेंट बहुत सोच समझ के चूज करना होगा, उन्हें चार्ज करना होगा, नहीं तो वो लोग चले जाएंगे, आपका प्रॉपर्टी वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा और आपको लॉस झेलना पड़ेगा। यह मैं आपको बता दूं कि रेंट आप नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, मार्केट डिसाइड करता है। अगर मार्केट में रेंट चल रहा है 9,000 रुपीज, तो आप उसे 10,000 रुपीज नहीं कर सकते। आप जस्ट ये कर सकते हो, आप रेंट को सही लेवल पे ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेंट चल रहा है उस मार्केट में 9,000 रुपीज और वो टेनेंट बहुत साल से वहां रह रहे हैं और वो रेंट दे रहे हैं 8,000 रुपीज, तो आप रेंट को बढ़ा सकते हो, 9,000 रुपीज में उसे ला सकते हो। वरना आप रेंट को इंक्रीज मत करो, आपका प्रॉपर्टी वैकेंट रह जाएगा, खाली रह
जाएगा, आपको लॉस झेलना पड़ेगा। सेकंड, आप प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करो और अपने खर्चे को कम करने की कोशिश करो, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड बिल, फायर बिल, फिर इंश्योरेंस बिल, जितना भी खर्चा होता है आपका उस प्रॉपर्टी में उसे कम करने की कोशिश करो। आपका कैश फ्लो, आपका इनकम इंक्रीज होगा। और आप एक अच्छा टेनेंट ढूंढो। जब भी प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दोगे उसके ऊपर एक थॉरो बैकग्राउंड चेक जरूर कर लेना, नहीं तो आप फंस सकते हो। वो अकेला टेनेंट उस पूरे माहौल को, उस पूरे मोहल्ले को बिगाड़ सकता है, लोग वहां से जा सकते हैं बस उस एक टेनेंट की वजह से। इसलिए आप बहुत ध्यान से बैकग्राउंड चेक करना एंड देन डिसाइड करना कि ये टेनेंट अच्छा है या फिर नहीं, और वेरीफाई करना कि ये टेनेंट सही टाइम पे पेमेंट करता है या फिर नहीं। अगर पेमेंट नहीं करता सही टाइम पे तो आपको रेंट सही टाइम पे नहीं मिलेगा और डिस्प्यूट आएगा आपके बीच में और टेनेंट के बीच में, झगड़ा भी हो सकता है और केस भी हो सकता है आपके ऊपर या फिर टेनेंट के ऊपर। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। केस होगा तो पूरा प्रॉपर्टी फंस जाएगा, डिस्प्यूट होगा तो कोई भी वहां रहने के लिए नहीं आएंगे और लोग वहां से चले जाएंगे, डिस्प्यूट होगा तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, बैकग्राउंड चेक जरूर करना एंड देन प्रॉपर्टी को भाड़े पे देना। और आप अपने टैक्सेस को रिड्यूस करने की कोशिश करो। आप तो जानते ही हो कि प्रॉपर्टी सेक्टर की दुनिया में टैक्सेस सबसे बड़ा एक्सपेंस है। प्रॉपर्टी टैक्स को आपको रिड्यूस करना होगा, तभी आपका इनकम बढ़ेगा, कैश फ्लो इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आपका रेंटल प्रॉपर्टी का जो कैश फ्लो है वो लगातार रिड्यूस होते जा रहा है, आपने बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो फॉर्मूला अप्लाई किया था पर काम नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे? कैसे आप उस कैश फ्लो को बैक टू ट्रैक लाओगे? उसके लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट थिंग, आप देखो रिपेयर्स में हर साल कितना खर्चा हो रहा है और कैसे आप उसे कम कर सकते हो। मॉर्गेज पेमेंट में जो खर्चा हो रहा है कैसे आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। मॉर्गेज पेमेंट हमेशा ज्यादा होता है जिसके लिए कैश फ्लो कम हो जाता है। आप ये कर सकते हो, जो भी मॉर्गेज पेमेंट आपने कर दिया है उसका एक इक्विटी आपके पास बिल्ड हो गया है, आप उस इक्विटी को रीफाइनेंस कर सकते हो और अपने कैश फ्लो को इंक्रीज कर सकते हो। आप वैकेंसी रेट को भी चेक कर लो। ऑन एन एवरेज हर एक मार्केट में वैकेंसी रेट 5 to 8% होता है। दैट मींस अगर आपके पास 10 यूनिट है तो एक यूनिट हमेशा खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा। आपको कोशिश करना होगा कि आप उसे भी भर पाओ। आपको यूटिलिटी बिल जो है ना उसे रिड्यूस करने की कोशिश भी करना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, ट्रस्ट बिल, नेचुरल गैस बिल, इन सब को आपको रिड्यूस करने की कोशिश करना होगा। और बहुत ध्यान से इंश्योरेंस प्लान को चूज करना होगा। इंश्योरेंस आपको लेना पड़ सकता है आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो, क्योंकि समटाइम्स वो टेनेंट प्रॉपर्टी को तोड़ सकता है, बिगाड़ सकता है, तो इंश्योरेंस आपको काम आएगा तब काम आएगा। पर इंश्योरेंस में खर्चा होता है तो आप उसे रिड्यूस करने की कोशिश करो। और नया सामान तभी खरीदो जब बहुत रिक्वायर्ड है, प्रायोरिटी है आपका, तभी खरीदो, वरना उसे जाने दो। उस प्रॉपर्टी को अप टू डेट रखो, उसे सही से मेंटेन करो और फीस एंड ड्यूज को सही से मैनेज करो। फीस एंड ड्यूज में बहुत खर्चा हो जाता है, आप इमोशन में आके प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, ज्यादा खर्चा कर देते हो, तो आप उसे रिड्यूस करने की कोशिश करो। पेरोल को डबल चेक कर लो। अगर प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आपने 2 आदमी को वहां पे फिट किया है तो एक आदमी को निकाल दो। सॉरी, बुरा लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, बट आपको ये करना होगा अपने कैश फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। ज्यादा प्रेशर मत क्रिएट करो, बस पोलाइटली उन्हें कहो और वो निकल जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो ये फॉर्मूला है कैश फ्लो इंक्रीज करने का, पर बहुत ध्यान से चुनना। ज्यादा लालच करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बिगाड़ भी सकता है। बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को चुनना एंड देन अप्लाई करना। तो ये हुआ पूरा बेसिक रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर। अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में तो आप ये वीडियो देख लो, बहुत काम आएगा एज अ रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर। ये वीडियो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेटिव लगा, काम का लगा, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।